जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 156। मेगुमी देखता है कि उसके हर रैबिट पर एक्रक्स लिखा हुआ था। फिर वो देखता है कि दरवाजे पर गैक्रक्स लिखा हुआ था। किरारा सोचता है उसने इतने सारे रैबिट बुला लिए, वो क्या सोच रहा है। मेरी कर्स्ट टेक्निक कर्स्ट एनर्जी को मार्क करती है, इसलिए शिकिगामी भी उनके यूजर की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। उस पहले वाले पपी की तरह तुम्हारे शिकिगामी तुम्हारी तरफ आएंगे और तुम्हें क्रश कर देंगे। पर जब भी वो अपनी टेक्निक को डीएक्टिवेट कर देता है। पांडा सेनपाई, आप मेरे रैबिट एस्केप के बारे में क्या सोचते हो? वो बहुत ही ज्यादा क्यूट थे, पर मुझसे थोड़े कम। मैं पूछ रहा हूँ कि वो किस चीज के पास जा पाए और किस चीज के पास नहीं। वो मेरे पास और सेकंड फ्लोर के पास जा रहे थे, पर वे किरारा के पास और उस मॉनिटरिंग रूम के पास नहीं जा पाए। क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई स्टार और एक नाम लिखा हुआ है? पांडा देखता है कि वहाँ पर इमाई लिखा हुआ था। फुशिगुरो सोचता है जरूर मेरे ऊपर भी कोई मार्क होगा। पांडा कहता है ये इमाई है, इमाई। फुशिगुरो कहता है मैंने ढूंढ लिया, ये रैबिट एस्केप वाला एक्रक्स ही है, जरूर डिवाइन डॉग के ऊपर भी एक होगा। मुझे अभी इसका मतलब नहीं पता, पर अभी के लिए वो कहता है मुझे समझ में आ गया, ये कर्स टेक्निक एक कॉन्स्टिलेशन के ऊपर बेस्ड है। किरारा सोचता है इतना तो कोई भी पता लगा सकता है। मेगुमी कहता है और इस कॉन्स्टिलेशन का नाम है द साउदर्न क्रॉस। ये सुनकर एकदम से किरारा शॉक हो जाता है और मेगुमी भी उसी तरफ देख रहा था। किरारा सोचता है शिट, हमारे चेहरे ने ये बता दिया। उसने एक ऐसा चेहरा बनाया मानो वो कह रहा हो क्या सच में। उसे नहीं पता था कि ये सच में साउदर्न क्रॉस है या नहीं, पर एकदम से मैंने ऐसा चेहरा बनाया जिससे वो श्योर हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो मेरी कर्स टेक्निक के बारे में जान लेंगे और मॉनिटरिंग रूम तक पहुंच जाएंगे। मुझे उन्हें यहीं रोकना होगा। मेगुमी सोचता है तो ये सच में साउदर्न क्रॉस ही था, मुझे सुमिकी को थैंक यू कहना चाहिए, पर मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं पता। और साउदर्न क्रॉस कॉन्स्टेलेशन में 4 स्टार थे, है ना? पर मैं पांडा सेनपाई के पास जा पा रहा हूँ। मेगुमी कहता है सेनपाई साउदर्न क्रॉस में 4 स्टार है ना? हाँ शायद, क्योंकि एक क्रॉस है। मेगुमी सोचता है शुरुआत में मुझे लगा था कि किरारा की टेक्निक अपने हर टारगेट को एक स्टार असाइन करती है और फिर उन्हें एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पर रहने के लिए मजबूर करती है। पर किरारा दरवाजे के पास जा पा रहा है और हम भी एक दूसरे के पास जा सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये कर्स टेक्निक एक सिंपल बोर्ड गेम की तरह है और हर स्टार का एक नंबर है और वो उसी नंबर से एक दूसरे के आसपास जा सकते हैं और जो सेम स्टार है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। पांडा कहता है पर यूजर पर तो कर्स टेक्निक का इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए। हाँ, पर किरारा भी डिवाइन डॉग के पास नहीं जा सकता। इसका मतलब है हमारे स्टार किरारा और दरवाजे के स्टार को रिपेल करते हैं। पर अगर ऐसा है तो किरारा अभी तक मॉनिटरिंग रूम में क्यों नहीं गया? अगर वो कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर ले तो ये हमारा गेम ओवर हो जाएगा। किरारा इस वक्त सतर्क है, वो नहीं चाहता कि हम उसकी कंडीशन को तोड़ दें। पांडा कहता है इसका मतलब यहाँ पर कम से कम 5 स्टार है। हाँ, अगर हम सोचे कि किरारा की टेक्निक हर किसी एक नंबर असाइन करती है और ये टेक्निक कुछ ऐसे है कि पहले नंबर वाला दूसरे नंबर के पास ही जा सकता है और मान लो कि यहाँ पर 4 स्टार है, फिर या तो मैं या फिर पांडा सेनपाई किरारा के पास जा पाते। इसका मतलब हमारे पीछे एक 5वां स्टार है और उस तक पहुंचे बिना हम किरारा तक नहीं जा सकते। पांडा कहता है पर हो सकता है कि यहाँ पर 6 स्टार हो या फिर 7। मेगुमी कहता है काश ऐसा ना हो, पहले ही इस क्रॉस में 5 स्टार है। किरारा कहता है अगर उन्हें पता लग ही गया है तो मैं हमला करूंगा। वो पांडा के ऊपर एक कार फेंकता है, उस कार पर लिखा था इमाई, पर पांडा इस कार को दूर फेंक देता है। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फुशिगुरो, स्टार को ढूंढो। मेगुमी कहता है आप इसे नहीं फेंक सकते। वो कार वापस पांडा की तरफ आ जाती है। किरारा ने आपके वाला स्टार ही इस कार पर भी लगाया है, अगर उसे फेंक भी दोगे फिर वो वापस आ जाएगी, जैसे मैं डिवाइन डॉग के पास जा रहा था। मेगुमी सोचता है शायद एक स्टार को साइन करने के लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट नेसेसरी है, पर मुझे और रैबिट एस्केप को किरारा ने टच नहीं किया था, सिर्फ डिवाइन डॉग को ही टच किया था। इसका मतलब वो उन स्टार को कर्स्ड एनर्जी के ऊपर लगा रही है, ना कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। इसलिए किसी और चीज पर स्टार लगाने के लिए उसने पहले उसके अंदर कर्स्ड एनर्जी भी डाली होगी। मुझे पता था उस कार पर किरारा सान के अलावा भी किसी की कर्स्ड एनर्जी थी। अगर इस कर्स्ड टेक्निक की रेंज ज्यादा नहीं है तो वो यहीं कहीं होना चाहिए। वो मिल गया 5th स्टार और इसके अलावा मुझे और कोई कर्स्ड एनर्जी नहीं दिख रही है। किरारा सान की कर्स्ड एनर्जी के ऊपर पहले ही एक स्टार लगा हुआ है, इसलिए किरारा अपनी कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल करके किसी और के ऊपर एक्रक्स स्टार नहीं लगा सकता जो कि मेरे ऊपर है। इसका मतलब अब मेरे ऊपर और कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे। मेगुमी 5th स्टार को टच कर देता है। अगर मैं ठीक हूँ तो अब मैं किरारा के पास जा पाऊंगा। पर जब भी मेगुमी के ऊपर बहुत सारी चीजें उड़कर आने लगती है, उन सब के ऊपर एक्रक्स लिखा था। फुशिगुरो की थ्योरी ठीक थी। किरारा की कर्स टेक्निक का नाम था लव रेंडेव्यू और ये साउदर्न क्रॉस का इस्तेमाल करती है और इसके अंदर 5 स्टार है। एक स्टार से दूसरे स्टार तक जाने के लिए उन्हें एक ऑर्डर में चलना पड़ेगा और सेम स्टार एक दूसरे की तरफ खींचे जाते हैं। ये ऑर्डर कॉन्स्टेलेशन की डेप्थ से डिटरमाइन किया जाता है। भले ही पृथ्वी से कॉन्स्टेलेशन फ्लैट दिखते हो, पर उनके अंदर भी डेप्थ यानी कि गहराई होती है और अर्थ से हर स्टार का डिस्टेंस अलग अलग होता है।
किरारा ने फुशिगुरो के ऊपर एक रॉक स्टार लगाया था, इसलिए दरवाजे तक पहुंचने के लिए उसे 3rd स्टार मिमोसा और 4th स्टार गिन्नान तक पहुंचना पड़ेगा। एकदम से किरारा के पीछे डिवाइन डॉग आ जाता है। किरारा कहता है क्या? डिवाइन डॉग उसे पकड़ लेता है। ये कहाँ से आया? नहीं, उस लड़के ने कभी अपने पपी को रिलीज किया ही नहीं था। क्या उसे पता लग गया कि कौन सा स्टार किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? उसने इस शिकिगामी को एक दीवार के पीछे रख दिया ताकि जो शिकिगामी उसकी तरफ आ रहा था वो दीवार से चिपक जाए। और जैसे ही मैं पपी और उसके बीच में आई, उसने शिकिगामी को आजाद कर दिया। डिवाइन डॉग और किरारा दोनों फुशिगुरो की तरफ आ रहे थे। जब ही किरारा कहता है लव रेंडेव्यू रिलीज, मेगुमी किरारा को पकड़ लेता है। अब हमारी बात सुनो, और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है।